नमस्कार। आज मैं अपनी कहानी संग्रह काबू में से एक कहानी का पाठ करूंगी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और कहानी का शीर्षक है ताकोपुम। कहानी सुनने सुनाने की प्रथा अब उतनी नहीं जितनी हमारे बचपन में हुआ करती थी। रोज रात को बांस और लकड़ियों के उस घर में मैं और मेरा भाई चूल्हे के पास बैठकर पिताजी से कहानियों की फरमाइश करते रहते थे। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो आदि कई प्रकार की सुविधाओं के चलते कहानी देखी और पढ़ी जाती है, सुनी और सुनाई कम जाती है। पिताजी की एक कहानी कुछ यूं थी। एक बार की बात है, अरुणाचल प्रदेश के किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसकी 2 पत्नियां थी। एक बार शाम को जब वो खेत से वापस आया तो उसकी पीठ में पहने जाने वाली बास्केट में 3 ताकों, एक पक्षी विशेष थे। ताकों को देखकर दोनों पत्नियां पोका बनाने लगी। पोका अर्थात जो स्थानीय पेय पदार्थ है, मदिरा है, उसे हम पोका कहते हैं। पति भी ताकों को आग में जलाने लगा। जलाते जलाते वह चिंतित भाव से कह उठा, निदुम पुम ताको पुम इसन तोमालाका। हम 3 ताको भी 3 बांटू तो कैसे बांटू। जिसे सुनकर दूसरी बीवी ने तुरंत कहा, इसमें चिंता करने की क्या बात है, एक एक करके बांट लो। पति ने चिमटे से बीवी को मारते हुए कहा, चुप नालायक, तुम औरत हो, औरत जैसे रहो, बकवास मत करो। इतना में भी उसका मन नहीं भरा तो वो उसे भगा भगा कर मारने लगा तो पत्नी घर के नीचे जाकर छिप गई। कुछ देर बाद पति फिर से वही चिंता जताने लगी। पहली बीवी समझदार थी, पति की बात तुरंत समझ में आ गई। उसने कहा, इसमें चिंता वाली क्या बात है, हम दोनों एक को आपस में बांट लेते हैं। तुम हमारे पति हो, शिकार तुमने किया है, इसलिए तुम 2 खा लेना। सुनते ही पति की बांछें खिल उठी। उसने तुरंत कहा, चुड़ैल कहेगी, पहले ऐसा नहीं कह सकती थी क्या, जाओ जाकर उसे बुला लाओ। सुनकर पहली बीवी जाकर दूसरी को बुला लाई। तीनों खुशी खुशी पोका के साथ ताकों का आमीन खाने लगे। उस रात पति ने खुशी से यान अर्थात खुशी के गीत गाया। पिताजी इस कहानी को लुत्फ उठाते हुए हमें सुनाते थे। माँ भी कई बार सुनने के बावजूद भी अपने काम के बीच हंस देती और कहती, पति को लालच आ गया था, वो बांट कर खाना नहीं चाह रहा था। फिर हंस देती। पिताजी भी इस पर खूब हंसते और हम दोनों भाई बहन भी खूब हंसने लगते। ग्रामीण जीवन की इस छोटी छोटी खुशियों में कितनी आत्मीयता, कितनी पवित्रता थी। याद करती हूँ तो मन उदास हो जाता है। आज हमारे बीच ना मेरा भाई है, ना पिताजी है, ना वो प्यार, ना दुलार और ना ही वो कहानी सुनने सुनाने की प्रथा। आज सिर्फ माँ है, पर कब तक। मैं नौकरी के चलते उससे काफ़ी दूर रहती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आया हो। मैं आगे भी इसमें से कुछ कहानियों का पाठ करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।